फ्री फायर बैन। सुनने में तो ये चीज काफी ज्यादा डरावनी और एक डरावने सपने की तरह लगती है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ आपका ये डरावना सपना सच हो सकता है इन फ्यूचर, दिल थाम के बैठिए। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे चीजें बताने वाला हूँ जिनके बारे में आपने कभी सोचा होगा ना ही कभी इमेजिन किया होगा, बट अगर ये चीज ऐसी होती रही तो फ्री फायर को बैन होने से कोई भी नहीं बचा सकता। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग ऑनलाइन गेम की लत के चलते अपने दोस्त से ही 75,000 का कर्जदार बन गया और जब वो कर्ज ना चुका पाया तो दोस्त ने ही उसकी शराब पिलाकर निर्मम हत्या कर दी। दिल दहलाने वाली ये वारदात हर उस माता पिता के लिए सतर्क होने वाली खबर। गेम होता है फ्री फायर का, वो खेलने का आदी था और दिन भर ये उसी चीज में लत में लगे रहता था। और चूंकि जो जिस बच्चे का जो गायब हुआ था लक्षेंद्र नाम का था और आरोपी जो चवन है, ये दोनों आपस में दोस्त थे, इनका घर भी आजू बाजू ही था गाँव। देखा यहाँ पे आपने, फ्री फायर की वजह से एक लड़के ने अपने दोस्त की हत्या कर दी, इन शॉर्ट मर्डर कर दिया। ये क्या छोटी मोटी बात है? नहीं, अगर छोटी मोटी बात होती तो 101% मैं इसमें कभी वीडियो नहीं बनाता, बट ये रिस्की चीज है। मैं आपको एक सच्चे इंसिडेंट बताता हूँ, मेरे लाइफ में खुद हुआ आज से 2 दिन पहले। सिंपली जस्ट मैं पीसी में अपना गेम खेल रहा था फ्री फायर, एंड उसके बाद 2 लड़के आते हैं, बच्चे, एक 10 साल का एंड 11 साल का। वो मेरे घर के पास ही रहते हैं एंड इन शॉर्ट आप बोल सकते हो मेरे रिलेशन की ही हैं, वो मेरे अंकल चाचा के बच्चे। एंड वो स्पेशली मेरे पास इसलिए आए थे क्योंकि उनको मेरे से डायमंड चाहिए था। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं डायमंड देने के रेडी था, बट मैंने हंसी मजाक में उस बच्चे को इतना कह दिया, मैं तुम दोनों को डायमंड नहीं दूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक को डायमंड दूंगा। और बिलीव मी, जस्ट मैंने इतना कहा और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गया, मैं डायमंड लूंगा, मैं डायमंड लूंगा। और दोनों को गेम खेलना आता नहीं। अभी उन दोनों से बड़ा तो उनका मोबाइल है। एंड व्हेन आई सॉ दिस माय हार्ट ब्रोक इनटू मिलियंस। आपके मन में चल रहा होगा मनीष भाई आज ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, आखिर इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है मनीष भाई का? वीडियो देखो आपको समझ आ जाएगा। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर इन फ्यूचर फ्री फायर बैन हो जाएगा, आप फ्री फायर लवर हो, इन फ्यूचर अगर फ्री फायर बैन हो जाएगा तो आप क्या करोगे? बैन होने के बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बैन होने के पहले आप बहुत कुछ कर सकते हो। और मैं यहाँ पे कोई भी नेतागिरी दिखाने नहीं आया हूँ, चीज आपको ही पता है, मुझे ये पता है, 1 या 2 3 4 5 ऐसे सुसाइड केसेस फ्री फायर के वजह से फ्री फायर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फ्री फायर कोई बैन वैन नहीं हो जाएगा। थिंक इज दैट उस चीज को आप कितना सीरियसली लेते हो। अच्छे सुनना, 1 2 3 4 5 केसेस से फ्री फायर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये 1 2 3 4 लाख केसेस होंगे तो फ्री फायर में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और हमें कभी भी ये बात नहीं भूलना चाहिए, बूंद बूंद से सागर बनता है। और आज के टाइम में फ्री फायर के जो सुसाइड केसेस है बहुत ही ज्यादा वायरल एंड न्यूज पे छा ही रहे हैं। जो बंदा टॉप अप नहीं करता है वो या तो यूट्यूबर्स के पास जाता है या तो अपने मम्मी पापा को परेशान करते हैं, मुझे डायमंड चाहिए नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। मैं आपको एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देता हूँ। 2019 में पबजी बैन होने वाला था सबसे पहली बार इंडिया में, तो आपको तो याद ही होगा 2019 में जब पबजी बैन होने वाला था तो उसके पीछे का रीजन क्या था। 2020 में चाइनीज एप्लीकेशन की वजह से बैन हुआ, लेकिन 2019 में भी पबजी बैन हो रहा था, लेकिन पबजी ने गवर्नमेंट से डिफेंड कर लिया और पबजी बैन नहीं हुआ। उसके बदले पबजी में न्यू रूल्स आए कि आप गेम को सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे ही खेल सकते हो डेली, मतलब पर डे 6 घंटे। तो मनीष भाई आप हमें ये क्यों बता रहे हो? हमें ये सब बात पता, 2019 बहुत पुरानी बात है, 2 साल पहले की बात है, अभी इससे क्या कनेक्शन है? तो मेरे भाई कनेक्शन है। 2019 में बैन होने का रीजन तो पूछो। पबजी में लोग बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गए थे एंड बहुत से लोग मेंटली टॉर्चर होते थे, बहुत से लोग सुसाइड कर लेते थे एंड बहुत से लोग एक्सीडेंटली खत्म हो जाते थे। एक ऐसा है, मैंने न्यूज देखा था टीवी पे, एक बंदा ट्रैवल कर रहा था, एक टीनेजर लड़का था एंड वो पबजी खेल रहा था, तो उसको प्यास लगी थी तो वो पानी पीने के लिए बोतल पे हाथ रखा, बट उसने बोतल की तरफ देखा नहीं, गेम खेल रहा था, बट उसने बोतल के बदले एसिड पी लिया। ये चीज 2019 में बहुत ज्यादा ही फैली थी, अगर आपको पता हो तो। चलो छोड़ो पबजी की क्या बात करते हैं, फ्री फायर की बात करते हैं ना। अभी जस्ट बांग्लादेश में फ्री फायर बैन होने की बातें शुरू थी। आखिर क्यों बांग्लादेश में फ्री फायर बैन क्यों होने की बात शुरू थी? वैसे तो अभी बैन नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ बात शुरू तो थी। आखिर क्यों? बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते, वो अपने पेरेंट के अकाउंट से टॉप अप कर लेते हैं पेरेंट को बिना पूछे, एंड छोटे मोटे सुसाइडल केसेस भी आ रहे थे। और बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था ये चीज और भी ज्यादा बड़ा हो उससे पहले हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, एंड उनका एक्शन ये था कि फ्री फायर बैन हो जाए। बट फ्री फायर को बैन करना हलवा थोड़ना है, इसलिए फ्री फायर बच गया। बट अगर ऐसे ही चलता रहा तो इन फ्यूचर फ्री फायर को बैन होने से कोई नहीं बचा सकता, मैं आपको सीधा बोलता हूँ। तो अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, आखिर इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद क्या है? क्या इस वीडियो को बनाने के बाद जो बंदे जो सुसाइड करने वाले थे फ्री फायर में, क्या वो सुसाइड नहीं करेंगे? या फिर जो ऐसे लोग थे जो अपने पेरेंट्स के पैसे चोरी करके टॉप अप करते थे, वो चोरी करना बंद कर देंगे? मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कि स्पेशली वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक 15 साल से ऊपर के लड़के हो या फिर लड़की हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस चीज से मुंह फेरोगे ना तो फिर कैसे फ्री फायर को आप कैसे बचाओगे? आप ये चीज मानो या ना मानो, अभी तो फ्री फायर बैन नहीं होगा, लेकिन आने वाले 1 2 साल में फ्री फायर बैन होने के चांसेस है। अगर ऐसी केसेस आते रहे, जो
बच्चे 15 साल से छोटे होते हैं उन सबसे तो आप मजाक करना छोड़ ही दो। हाँ, मैं यहाँ पे बात आप ही की कर रहा हूँ, क्योंकि लिटरली 2 दिन पहले मैंने खुद देख लिया कि छोटे बच्चे से मजाक करना मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना होता है। बच्चे मन के सच्चे, उन्हें आखिर पता क्या है, मारपीट करना शुरू कर देंगे। कोई किसी को कुछ ऊपर नीचे हो गया तो फिर क्या। एंड ऐसे एक और केस आया था जहाँ पे 2 लड़के कस्टम खेल रहे थे एंड वो बच्चे ही थे, जहां तक मुझे पता है वो 12 या फिर 13 साल के बच्चे थे। तो एक बंदा कस्टम में हार गया, तो जो बंदा कस्टम में हारा था वो फ्रस्ट्रेटेड होके उसने एक बंदे का सर ही फोड़ दिया जिसको कस्टम में उसने हराया था। मतलब उसके ही दोस्त का उसने सर फोड़ दिया जब वो कस्टम में हार गया, तो इरिटेट हो गया था। और एक बात है, जो बंदा मुझे मैसेज करता ना इंस्टाग्राम पे, भाई आलो दे दो, इतने डायमंड दे दो, उतने डायमंड दे दो, मेरे घर पे ये चल रहा है वो चल रहा है, मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरा आखिरी दिन है। भाई तुम दुनिया के सबसे बड़े चूतिए इंसान हो। एक बार हमें याद रखना, भगवान ऊपर से सब कुछ देख रहा है। तुम उससे बात करने इंस्टाग्राम पे नहीं आए हो, तुम मुझे धमकी दे रहे हो और फिर मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ तो बंदे बोलते हैं मनीष भाई तुम्हें बहुत एटीट्यूड आ गया है। इमेजिन करो तुम्हारे पास कोई बंदा आया है एंड उसने तुम्हारे गले पे चाकू रखा है और धमकी देता है, जितना ही माल पानी तुम्हारे पास है जल्दी इधर डालो। वैसे ही हालत हम लोगों की होती है। मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं आपको सही चीज के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। इस वीडियो को अगर तुम 10 साल के बच्चों को, 11 साल के बच्चों को, 12 साल के बच्चों को दिखाओगे, उनको घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं। लेकिन आपको तो ये चीज समझ में आएगा ना। तो मनीष भाई तुम हमें ये बात बताओ कि हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। जो बच्चे होते हैं 12, 13, 10 साल के, उनको डायमंड देने का जो तुम लालच देते हो ना, उसे तो तुम हटा ही दो भाई। अगर तुम उसको बोलोगे मैं तुम्हें 100 डायमंड दूंगा, तो बस मेरा एक काम कर, तो वो काम भी कर देगा वो, क्योंकि वो बच्चा है, मन का सच्चा है। तो उसका गलत फायदा मत उठाओ। अबे अपने मतलब के लिए इस पूरे गेम के एल मत लगाओ। अब तुम बोलोगे भाई मेरे एक के करने से क्या होगा, यही तो प्रॉब्लम है। तुम सोचते हो मेरे के करने से क्या होगा, मेरे के करने से क्या होगा। ऐसे ही लाखों लोग सोचते हैं कि मेरे एक के करने से क्या होगा, बट वो भूल जाते हैं कि वो एक नहीं बल्कि लाख है। भाई ये गेम है, ये कोई बिजनेस नहीं है जो कि तुम यहाँ पे डायमंड डायमंड ये दे दो वो दे दो करते हो। ये एक गेम है भाई, इसे बिना डायमंड के भी खेला जा सकता है। तो तुम क्यों डायमंड के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मुझे पता जितने बंदा अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनमें से 80% बंदों को तो घंटा कुछ समझ में नहीं आया होगा। ये मनीष आज आया वीडियो में कुछ ही बोल के चला गया। भाई ढंग से देखोगे वीडियो तभी तो समझ में आएगा। और उनमें से 50% बंदे ऐसे भी होंगे जो मुझे ही भाषण देंगे। देख भाई मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ, मैं एक बहुत ही सेल्फिश इंसान हूँ। मेरे को फ्री फायर गेम से बहुत ज्यादा प्यार है, मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए मैं फ्री फायर को बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। बैन होने के बाद तो कुछ ना हो पाएगा, लेकिन बैन होने से पहले बहुत कुछ कर सकते हैं। और आजकल परसों नरसों 1 महीने में बैन नहीं होगा, इसको सालों टाइम है। आपने वो कहा हुआ तो सुने ही होगी, पछतावे का क्या मतलब जब चिड़िया चुग गई खेत। और काफी सारे बंदे सुसाइडल केस में ये बोलते हैं कि इसमें फ्री फायर यूट्यूबर्स की गलती है, जो कि फ्री फायर में फ्री गिवअवेज करता है, जो फ्री में डायमंड्स का लालच देता है, ये सब गलती उनकी ही है। तुम सोचते हैं ऐसा और कल जाके तुमको उस यूट्यूबर जैसा बनना होता है। मतलब तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या। अबे बोलते हो तो कुछ सोच समझ के बोलो। कौन सा ऐसा यूट्यूबर है जो कि दूसरे बंदे का सर फोड़ने बोलता है जब कस्टम में हार जाओ तो कुछ भी। ये बात तो 100% सच है कि उस बंदे के पास लाखों डायमंड और मेरे पास एक भी डायमंड नहीं है। इस लालच में बंदे टॉप अप करते हैं और अपने मॉम डैड के पैसे भी उड़ाते हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं हमारे देश का अंबानी काम करना छोड़ दे। आपके हिसाब से अंबानी को ऐसा सोचना चाहिए, भाई मेरे पास बहुत पैसा है यार, और इस पैसे को देख के लोग मुझ पे जलते हैं और लोग गलत रास्ता चूज करते हैं मेरे जैसा बनने के लिए। तो मुझे ये सब काम छोड़ देना चाहिए, मुझे भी एक नॉर्मल इंसान बन के रहना चाहिए। दिमाग में गोबर भरा है क्या। फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ मैं फ्री फायर से। इस बंदे ने ये कर लिया, वो कर लिया, इतने पैसे चुरा लिए, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। देखो भाई मैं तुमको लास्ट बार बोल रहा हूँ, तुम्हारे हाथों में ही होता है हमारे गेम को बचाना। अगर आपको आज का वीडियो समझ आ गया हो तो अपने दोस्तों को भी समझाओ अगर उनको नहीं समझ आया। एंड अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा। हमेशा एक बात याद रखना, फ्री फायर बैन होने के बाद कितना रोलो कितना भी गा लो, फ्री फायर वापस नहीं आ सकता। लेकिन फ्री फायर बैन होने से पहले आप जो कुछ भी करोगे ना वो आपका 100% होगा।